सेनाओं को लेकर आता। मैं बताता हूं पांचवा खंबा क्या है। आप जानते हैं कि चार किसी अच्छे चीजों को मजबूत करने के लिए चार पाए की जरूरत होती है। अगर आप जिस चेयर पर बैठे हैं, देखो वो चेयर चार पाया पर टिका हुआ है। अगर उसमें से एक भी हटा दे तो आप बैठ नहीं पाएंगे। अब ये पांचवा खंबा क्या है? एक दिन एक बड़ा योद्धा एक बहुत बड़े नगर का चक्कर काट रहा था, और वो नगर बहुत ऊंचे ऊंचे दीवार से बनाया गया था। चारों तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दीवार थे, और एक योद्धा अपने लोगों को, सेना को लेकर चक्कर काट रहा था। और चक्कर काटते काटते एक जो उसका सेना था, उसने कहा, सर एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। उसने कहा, कहो क्या हो गया? उसने कहा कि हम क्यों चक्कर काट रहे हैं, हम डायरेक्ट जाकर अटैक करते हैं। उसने कहा, इतना बड़ा बड़ा दीवार बनाया गया है, हम अटैक कहां पर करेंगे? तो फिर वो कहता है कि चक्कर काटने से क्या होगा? उसने कहा, मैं चक्कर इसलिए नहीं काट रहा हूं क्योंकि कुछ हमारे चक्कर काटने से होगा, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं। मेरा जो एक बंदा है वो इस शहर के अंदर उसने ऑलरेडी प्रवेश कर लिया है, और मैं उसके संकेत का इंतजार कर रहा हूं कि वो कब मुझे संकेत देगा और हम लोगों पर अटैक करेंगे। आपको मालूम है, समस्या हमारे लिए बाहर की तरफ से नहीं है। समस्या हमारे लिए बाहर के लोगों से नहीं है। तकलीफ हमारे लिए बाहर के लोगों से नहीं है। समस्या हमेशा अंदर के लोगों से चालू होती है। वापस एक बार वचन पढ़, देखो यीशु बहुत सुंदर कहता है, उसको आप समझने का प्रयास करें। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। ठीक है, जो बाहर का व्यक्ति है, शैतान बाहर का व्यक्ति है, ये संसार का सरदार है। यीशु कहता है कि संसार का सरदार आता है मेरे अंदर बहुत सारे गलत चीजों को ढूंढने के लिए, लेकिन उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर कोई भी गलत चीज नहीं है, कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कि हमारे साथ जो लोग हैं, वो लोग हमारे लिए एक ऐसा दरवाजा खोल रहे हैं जो जहां पर शत्रु आकर हमला करने पर है। यीशु मसीह के ऊपर तब तक हमला नहीं किया गया जब तक कि यहूदा स्कोरियोत खड़ा नहीं हुआ उसके विरोध में। जब यहूदा स्कोरियोत खड़ा हो गया उसके विरोध में, तब जाकर यीशु पर हमला हुआ। नहीं तो शैतान की क्या मजाल कि वो यीशु पर हमला कर पाए, लोगों की क्या मजाल कि वो यीशु के सामने खड़े रह पाए। लेकिन यहूदा स्कोरियोत की वजह से शत्रु को मौका मिल गया उस पर हमला करने के लिए। काफी बार हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे सेवकाई में, हमारे व्यवसाय में, हमारे जॉब में ऐसे लोग होते हैं जहां पर शत्रु उनका इस्तेमाल करता है हमारे जीवन में बहुत सारी गलत चीजों को लाने के लिए। इसलिए हमें ईमानदार बने रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ईमानदार बने रहना। अगर हम ईमानदार बने रहे तो उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है, जो कि मैं 7वां जो पॉइंट है उसमें मैं आपको बताऊंगा। और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब अध्याय 22 वचन 10। ठट्ठा करने वालों को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। मैं हमेशा उन लोगों से दूर रहता हूं जो लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। मैं हमेशा, ऐसा नहीं कि मैं उनसे नफरत करता हूं, मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं, सब लोग अपने जगह पर बराबर हैं। लेकिन सेम टाइम में जो व्यक्ति मेरे साथ सेवकाई करने तैयार नहीं है, मैं हमेशा अपने ओर एक ऐसा लकीर खींचता हूं कि मैं उनके साथ एक नहीं हो सकता। और सेम चीज आपको भी करना चाहिए। हमारे कलीसिया में केवल एक ही दर्शन है, और वो है परमेश्वर के दर्शन को पूरा करना। और इस दर्शन के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे मुझे दूर करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी प्रकार के चीजों में फंसना नहीं चाहता हूं।
कुछ आदतें जो कि दूसरों के लिए सही नहीं है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि क्यों पास्टर आपने फेसबुक पर कुछ लोगों को ब्लॉक किया है? मैंने इसलिए ब्लॉक किया है ताकि मैं ऐसे चीजों को नहीं पढ़ना चाहता, मैं ऐसे चीजों को नहीं सुनना चाहता जिससे मेरा जो दर्शन है उसमें कंफ्यूजन आए। मैं क्यों ऐसे कुछ लोगों से नहीं मिलता? क्योंकि मैं मेरे दर्शन को लेकर गंभीर हूं। परमेश्वर ने जो मुझे बात दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, मुझे वो पूरी करनी है। मेरे पास वक्त नहीं है। ऐसे जो लोग हैं जो परमेश्वर के दर्शन को पूरा नहीं करना चाहते हैं, जो केवल टाइम पास करना चाहते हैं, मैं उनके लिए जाकर मध्यस्थी का कारण बनूं, मुझे वो सब नहीं करना है। जो लोग इंटरेस्ट है, जो लोग रुचि लेते हैं, हम बहुत सारे सेवकाई के साथ पार्टनरशिप में। देखो, मैं जो ट्रैवल करता हूं, आप विश्वास करो मुझ पर, मैं कभी किसी से पैसा नहीं मांगता हूं। मैं अपना टिकट मैं खुद निकालता हूं। मेरे पास है नहीं है, मैं खुद अपने पैसों का इंतजाम करता हूं। मैं जितने भी ट्रिप्स में जाता हूं बाहर, मैं अपने पैसे से जाता हूं। मैं किसी से ये नहीं कहता हूं कि आपको मुझे इतना ऑफरिंग्स देना है, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कहता। और मैं जब वहां पर जाता हूं तो मैं एक ही चीज देखता हूं कि परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और जो लोग परमेश्वर के प्रति डेडिकेटेड है, फिर हम उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप ऐसे नहीं कि उनसे पैसा लेना, नहीं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं। मैं उनको पैसा नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपना वक्त दे सकता हूं। मैं जो चीज मैंने सीखा है, मैं वहां पर बोल सकता हूं। और फिर उन वैसे चीजों के द्वारा हम इन दिनों में बहुत सारी कलीसिया में परिवर्तन और बदलाव लेकर आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें परमेश्वर कर रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों को तैयार करना चाहता हूं, जो लोग अपने नाम को बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित करें। बहुत सारी कमी घटी से मैं गुजरता हूं, बहुत सारी बातों से मैं गुजरता हूं, लेकिन मैं किसी के साथ शेयर इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं अपना बोझ किसी पर लादना नहीं चाहता। मैं अपनी परेशानी देकर मैं किसी के विश्वास को कमजोर नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर सामर्थ्यशाली है एक स्थिति से बाहर निकालकर दूसरी स्थिति में लेकर जाने के लिए। और परमेश्वर ऐसी चीजें आप लोग के साथ भी करेंगे। परमेश्वर ऐसी बातें आप लोग के साथ भी करेंगे। और एक वचन, मत्ती की किताब अध्याय 12 और वचन 30। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम सब लोग साथ में मिलकर काम करें। हम तभी काम कर सकते हैं जब हम एक मन के रहेंगे। अगर आपका माइंड अलग है और मेरा माइंड अलग है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, हम साथ में होते हुए भी हम साथ में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ अलग दर्शन को फॉलो कर रहे हैं और मैं यहां पर आपके दर्शन को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं हूं। आपको लगता है कि पास्टर मेरा ये दर्शन है, आप मेरे दर्शन को पूरा करो, सॉरी, ये चर्च आपके लिए नहीं है। हम सब मिलकर यहां पर परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए है। मैं पहले अपने दर्शन को लेकर चलता था। मेरे पास बहुत सारे विजन्स थे और मैं उस विजन्स को मैं फॉलो करता था कुछ साल पहले। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि मैं जो दर्शन देख रहा हूं वो सही नहीं है, परमेश्वर ने मुझे मेरा दर्शन पूरा करने के लिए नहीं चुना है, परमेश्वर ने मुझे अपना दर्शन पूरा करने के लिए चुना है। और उसी के वजह से मैंने उन सारे जो मेरे विजन्स थे, जो मेरे विशेष थे, जो मेरे एम्स थे, जो मेरे लक्ष्य थे, उन सारी चीजों को मैंने मिटा दिया और मैंने एक ही चीज को फोकस किया कि नहीं परमेश्वर, अब से मैं आपके दर्शन के लिए काम करूंगा। और जब मैंने ये निर्णय लिया, बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे चेंजेस मेरे अंदर और मेरे द्वारा होने लगे। हम हर एक लोगों को इन्हीं चीजों के प्रति विचार धारणा करना है। परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया मालूम है? ताकि आप उसके अधूरे काम को पूरा कर पाए। हो सकता है कि हम अलग अलग तौर पर कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, अलग अलग माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के काम को पूरा करना है। और अगर हम एज अ टीम, एज अ चर्च बात करते हैं, तो हमारा मन और हमारा हृदय एक होना बहुत जरूरी है। परिवार में अगर 4 सदस्य है, माता, पिता, एक लड़का, एक लड़की,
या आप 10 भी पकड़ सकते हैं, कुछ कुछ लोगों के पास 8 बच्चे भी हैं। सो आपके ऊपर डिपेंड है। सो अगर सोचो ये एक परिवार है और इस परिवार में हर एक व्यक्ति अलग अलग सोच रहा है। हर एक व्यक्ति, वो परिवार में अगर हर एक व्यक्ति अलग अलग तौर पर सोचता है तो वो परिवार कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने चीजों को करने के पीछे लगा हुआ है। हर एक व्यक्ति अपने अपनी इच्छा को पूरा करने में लगा हुआ है। ये परिवार मजबूत नहीं हो सकता। शायद आपने आपके स्कूल में पढ़ा होगा कि एक परिवार में 5 बच्चे थे, मां बाप और 5 बच्चे। ये 5 भाई थे और ये पांचों भाई आपस में बहुत लड़ते थे, इनका एक नहीं बनता था। और उस चीजों की वजह से बाहर के जो लोग थे ना, वो इन पर फायदा उठाते थे। एक दिन उनके पिता ने इन 5 भाई को बुलाया, उनके हाथों में एक एक लकड़ी दी और कहा इन्हें तोड़ो, और उन्होंने वो लकड़ी तोड़ दी। फिर उन्होंने वापस एक एक लकड़ी दी और कहा कि इन लकड़ी पर अच्छे से रस्सी कस दो, यानी उन 5 लकड़ी को अच्छे से बांध दो। और उन्होंने क्या किया, उन 5 लकड़ी को अच्छे से बांध दिया। और फिर उनके पिता ने कहा अब एक एक कर कर इन 5 लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करो। उनमें से एक जन भी नहीं तोड़ पाए। और वहां पर फिर वो अध्याय जो स्कूल में सिखाया गया बताएगी कैसे उस एकता में सामर्थ्य है। और इसलिए बाइबल कहता है कि क्या सुहानी बातें हैं कि जब भाई लोग आपस में एक होते हैं। क्या सुहानी बात है जब पूरा कलीसिया एक दर्शन को पूरा करता है। और जब खास करके ये कलीसिया, अगर आप एक दर्शन को पूरा नहीं कर रहे, आप साथ में हैं लेकिन आप अलग हैं। आप साथ में हैं लेकिन आप अलग हैं। बहुत सारे लोग, जब मैं कुछ डिसीजंस लेता हूं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं। नहीं पास्टर, मैं खाली बड़ी बड़ी जो सभाएं हैं वहां पर मैं योगदान दूंगा अपना, लेकिन बाकी जो चीजें हैं मैं इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको आपको सॉल्व करना है। इंसान आपकी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन ये छोटी छोटी, आपको मालूम है, छोटी छोटी लोमड़ियां बाइबल में लिखा गया है, पूरे दाख को नाश कर देता है, खराब कर देता है। और ये छोटी छोटी बातें जो है ना, आपको जो दर्शन मिला है उस दर्शन तक आपको पहुंचने नहीं देंगे। आप कभी ये मत सोचो, क्योंकि मैं कभी ये नहीं सोचता हूं कि आपके पास अगर मैं नहीं रहूंगा तो आप कभी नहीं बढ़ पाओगे। ये सबसे बड़ी मूर्खता है मेरी, अगर मैं ऐसे सोचता हूं कि मैं ही सबसे बेस्ट पास्टर हूं आपके लिए। नहीं 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 नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। सेम चीज आप पर भी लागू होता है। ये कभी नहीं सोचना, खास करके इस कलीसिया में, अगर मैं कलीसिया में नहीं रहूंगा कलीसिया नहीं बढ़ेगा। आप गलत है। ये दोनों तरफे लागू होता है। आप गलत हैं। हम एक दूसरे को, एक दूसरे की जरूरत है और हम साथ में बढ़ना चाहिए, अकेले अकेले नहीं। इसलिए देखो, जो चीज मुझे पता है मैं प्रयास करता हूं आप तक पहुंचाने के लिए। जो संपर्क मेरे, मैं प्रयास करता हूं आप तक लेकर आने के लिए। जो भी मैं कर सकता हूं आपके लिए, मैं प्रयास करता हूं आपके लिए करने के लिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आगे जाके पैसों के बात में भी मैं पीछे नहीं रहूंगा। मैं बहुत सारे लोगों को मैंने सहयोग किया है, मैं बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं। और आने वाले दिनों में परमेश्वर ने, आपको मालूम नहीं कि हमारे लिए कैसे कैसे दरवाजे खोले। सो आने वाले दिनों में परमेश्वर पैसों के तौर पर भी हमें कम नहीं रखेगा, क्योंकि जब हम उसके राज्य को पूरा करते हैं वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। सो आज हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारी कमी घटी रहेगी, लेकिन हमेशा हम ऐसे नहीं रहेंगे। आने वाले दिनों में हाँ, तकलीफें रहेंगी, परेशानी रहेगी, समस्या रहेंगी, वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर पैसों के माध्यम से भी हमें आशीषित करेंगे। हमें बस इंतजार करना है, हमें वेट करना है। आपकी स्थिति ऐसे नहीं रहेगी। शायद हो सकता है कि आप आज 2000 रुपए कमा रहे हैं और अपना दशमांश नहीं भर पा रहे। और मैं काफी बार, मैं सभी लोग, आप एक दूसरे से बात कर कर देख लो, मैं गिन चुनकर 4 से 5 लोगों के बारे में ही मैं दशमांश के बारे में बात करता हूं, और वो भी जो मेरे क्लोज है। मैं प्रयास करता हूं, मैं देखता हूं कि कौन व्यक्ति जो मेरे क्लोज रहना चाहता है वो टाइट्स देता है या नहीं देता। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं है
तो भूल जाओ कि आप मेरे साथ सेवा कर सकते हैं। सवाल ही नहीं है। एक मुझे लगता है एक व्यक्ति लगभग 4 साल पहले उन्होंने मुझे 50,000 रुपए दिए। उन्होंने कहा पास्टर ये आपके लिए ऑफरिंग है। तो मैंने कहा प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपके हृदय में बात किया है, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य मुझे पता नहीं था। मैंने वो ऑफरिंग लिया। और आप सभी को पता है कि हम पहले बहुत सारे बड़ी बड़ी सभाएं करते थे और उस सभा में बहुत सारे पैसे खर्चे होते थे। एक दिन का एक हॉल का खर्चा केवल 50,000 रुपए होता था। हम जो साउंड सिस्टम मंगाते थे, भाई जीतू है और भी लोग हैं जो इन्वॉल्व थे इसमें, लगभग 25,000 30,000 रुपया हम साउंड के लिए भरते थे। जो प्रीचर्स आते थे उनको ब्लेस करना पड़ता था। वर्शिपर्स थे, उनको एक एक व्यक्ति को 2,000 1,500 इस प्रकार से हमें देना पड़ता था। पैम्पलेट्स हम प्रिंट करते थे और बहुत सारा चीज था, बहुत सारी बातें थी। तो उस व्यक्ति ने मुझे पैसा दिया और उनको क्या लगा कि अब मैंने 50,000 रुपए दिया है और 50,000 रुपए देकर वो जैसे कहेंगे वैसे मैं सभा करूंगा। उन्होंने 3-4 दिन के बाद उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा ब्रदर आपने जो हैंडबिल पर फोटो डाला है ना, उसको आप वर्शिप के लिए आप खड़ा मत करो। मैंने कहा आप कौन होते हैं ये बोलने के लिए मुझे? उन्होंने कहा मैंने आपको 50,000 रुपए दिया। मैंने कहा कि आपने ये कहा कि ये परमेश्वर ने मुझसे बातें की, आपके लिए ऑफरिंग है, तो आप ऑफरिंग देकर मुझ पर जबरन नहीं कर सकते। आपने अभी फोन किया, आप दोबारा फोन मत करिए। उसने सब, वो चर्च के मेंबर नहीं थे, उन्होंने सभा में आना बंद कर दिया। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इस 50,000 रुपए के लिए अगर मैं इनकी बातों को सुनूंगा तो कल कोई मुझे 5 लाख रुपए देगा और मेरे सर पर आकर बैठ जाएगा। तो वैसे सवाल ही नहीं है कि कोई मेरे साथ पैसों से खेल सकता है। मैंने जितने पैसे देखे हैं शायद ही किसी ने पैसे देखे होंगे। हमने बहुत सारे पैसे देखे, बहुत सारे पैसे देखे। तो पैसों के बलबूते पर कोई मुझे जीत नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मेरे पास रहे या ना रहे, मेरे पास पैसे है नहीं, लेकिन कोई पैसे देकर मुझे खरीद नहीं सकता है। और सेम चीज मैं आपके लिए भी कहना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति अगर आपको पैसा देता है और आप पर जबरन करने की कोशिश करता है, उनके पैसों को लौटा दो और व्यवहार मत रखो, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो या कोई भी क्यों ना हो। पैसों के वजह से कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं, तो वो आपका इस्तेमाल करेंगे। कोई व्यक्ति आपको मौका देता है कोई चीजों के लिए और अगर आप वहां पर उन चीजों के लिए जाते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं लोग आपका इस्तेमाल करेंगे। ये चीज मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है, संसार वाला प्यार के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, संसार में प्यार नहीं है, संसार में केवल गलत भावनाएं वाली प्यार है। जब वो अपना मकसद पूरा कर देते हैं तो आप कौन है और वो कौन है कोई रिश्ता नहीं रखते। तो संसार में कोई प्यार नहीं है, वो केवल दिखावा और झूठ है। लेकिन सच में कोई अगर आपसे प्यार करता है परमेश्वर का हृदय रखकर, जो आपको ऊंचाई पर देखना चाहता है, जो आपको संयोग करता है, आपके बारे में अच्छी बातें करता है, उस व्यक्ति को अपने जिंदगी में कभी नहीं गंवाना। कुछ लोग हैं जो आपका इस्तेमाल करते हैं आपसे अच्छा बात कर कर। आपको परखने आना चाहिए इन दिनों में सबसे बड़ा वरदान अगर आपको मांगना है परमेश्वर से तो परखने की आत्मा मांगो, क्योंकि वो सबसे बड़ा वरदान है। अगर आपने किसी को परखा नहीं और अगर आप उनके चिकनी चुपड़ी बातें में फंस गए तो आप आगे जाकर एक विश्वासी का जीवन नहीं जी पाएंगे, आप फंस जाएंगे। लोग आपसे अच्छे बातें कर कर आपके अंदर जो अच्छी चीजें है ना वो निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो आपसे मिलेंगे और आपको कहेंगे अरे आप चर्च में बैठने वाले व्यक्ति नहीं होना चाहिए, आप चर्च के पास्टर होना चाहिए। आप कहेंगे सच में यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा बात कर रहा है, ब्रदर ऐसे ही है, ब्रदर वैसे ही है। आप क्या खाना पसंद करोगे, आप क्या करना पसंद करोगे? देखो मैंने बहुत सारा पैसा ऑफरिंग मैंने जमा करके रखा है और मैं प्रभु ने मुझसे बात ही की आपको देने के लिए। वो यही चाहता था कि आपने कितना जमा किया है और अब उसको पता चल गया है कि आप कहां पर कमजोर है और वो आपकी कमजोर नस को पकड़कर उसे मालूम है इस्तेमाल कैसे करना है। तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहो, ऐसे लोगों से बहुत 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 सावधान रहो।
आपको लगता होगा कि मुझे सब मालूम है, लेकिन कुछ समय के बाद आप पश्चाताप करोगे। लोग इन दिनों में ऐसी आत्माओं में जो आपका इस्तेमाल करेंगे अच्छी बातें कहते हुए। हर एक व्यक्ति जो अच्छी बातें कहते हैं वो सही नहीं होते हैं। हर एक व्यक्ति आपको ऊपर की दिशा में नहीं देखना चाहते हैं। कुछ लोग आपको बहुत ऊपर देखना चाहते हैं वक्त से पहले। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा चीज कहां पर है। लेकिन कुछ लोग बहुत ही जेन्युइन तौर पर आपको है ना उभरता हुआ देखना चाहते कि नहीं यार आप सेवा में बढ़ना चाहिए, नहीं यार आप बहुत अच्छे सेवा करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन से कभी नहीं गंवाना। ऐसे लोग बटोरना चालू करो जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, जो आपको इस्तेमाल नहीं करते, जो आपको इस्तेमाल नहीं करते। बहुत सारे लोग इन दिनों में, ये लॉकडाउन के टाइम में मेरी मित्रता कुछ सेवक लोगों से हुई, और उन सेवक लोगों ने एक शब्द बारंबार कहा कि लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया, लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया, लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया। हर तौर पर उन्होंने हमारे कॉन्टैक्ट्स ले लिए, उन्होंने हमारे चर्च में आकर हमारे चर्च को ले लिया। बहुत सारे लोगों, बहुत सारे सेवक लोगों ने ऐसे बात कहा। फिर मुझे पता चला कि सच में इन दिनों में ऐसी आत्माएं काम कर रही है जहां पर वे चिकनी चुपड़ी बातें कहती है और हमें फंसा देती है, और हमें क्या करती है, हमारे जीवन में विभाजनों को लेकर आती है। जो भी व्यक्ति डिवाइड एंड रूल खेलता है, आपको बहुत सावधान होना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों पर न्याय लेकर आएगा इन दिनों में। डिवाइड एंड रूल मतलब है कि ये मेरे चर्च में बहुत अच्छा व्यक्ति है, ईमानदार है, मैं आपसे कहूंगा ब्रदर आप मुझे मदद करो, आप मुझे सहयोग करो। अच्छा, पास्टर मनोज के चर्च में उनके जो लीडर्स है वो आपको सिस्टम ऑपरेट करना नहीं सिखाते ना, मैं आपको सिस्टम ऑपरेट करना भी सिखाऊंगा, और आप क्वायर में भी खड़े रहोगे मेरे चर्च में। अब ये बोलेंगे अरे यार सच बात है, मैं इतने समय से जा रहा हूं, ये लोग खाली मेरे से वजन वाला सिस्टम उठा के रखने बोलते हैं, लेकिन कभी क्वायर में खड़ा नहीं किया है, मुझे कभी मेरी स्तुति ही नहीं की इन्होंने। इनके साथ बहुत अच्छा रहेगा। और फिर ये क्या करेंगे मालूम है क्या, क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि ये इस चर्च का एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, अब इसको किस प्रकार मेरे पास खींचना है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं जिस प्रकार इससे व्यवहार करता हूं वो उस प्रकार व्यवहार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इस्तेमाल करने के लिए देख रहा है और मैं इस्तेमाल करने के लिए, मैं बढ़ाने के लिए देख रहा हूं। वो व्यक्ति कुछ समय तक इनको अपने पास बुलाएगा, इनको ऑपरेट करना सिखाएगा, इनको क्वायर में खड़ा करवाएगा, लेकिन जो बातें इनके अंदर है वो केवल इस्तेमाल करेगा, वो इनको कभी नहीं बढ़ाएगा, और वो वहीं पर उन्हें रोक देगा। मैं किसी भी व्यक्ति को ये नहीं चाहता हूं कि कोई आकर बस यहां पर बैठे। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो है आने वाले दिनों में कैसे सेवा कर पाए। इसलिए मैं बहुत एक बार आपको उत्साहित प्रोत्साहित करता हूं सेवा करने के लिए, बैठने के लिए नहीं। ये व्यक्ति सिस्टम सीखेगा और वो व्यक्ति सिस्टम में ही अटक जाएगा, वो सिस्टम से आगे कभी नहीं बढ़ेगा। ट्रेन जब चलता है उसे वक्त लगता है, याद रखिए, वो बहुत फास्ट नहीं चलता है, वो बहुत धीरे से उसका इंजन स्टार्ट होता है। अगर आप किसी को गांव में छोड़ने के लिए गए, यानी ट्रेन में बिठाने के लिए गए, तो आप क्या करते हैं मालूम है कि ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन चलता है और आप भी धीरे धीरे चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, टाटा करते हैं, थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन जब ट्रेन स्पीड पकड़ लेता है ना तो वो रुकता नहीं है। ये जो समय है ये हमारे स्पीड का समय है। आप देखेंगे कि ये साल खत्म होते होते हम किस प्रकार स्पीड को पकड़ेंगे, हर एक तौर पर, चर्च के तौर पर, पैसों के तौर पर, हर एक तौर पर। तो छोटे छोटे चीजों के लिए कोई आपको लुभाने वाली बातें, चिकड़ी चुपड़ी बातें आपके सामने रखते हैं और आपको लगता नहीं यार ये व्यक्ति सच में प्रभु की ओर से है, हमारा पास्टर प्रभु की ओर से नहीं है। प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम मुझे नहीं है। आप सिस्टम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कोई और आ जाएगा ऑपरेट करने के लिए। सेम टाइम में आपको ऐसा लगता नहीं नहीं मेरे लिए ये सही नहीं है, वो जो पास्टर बड़े कुर्सी पर बैठ के प्रचार करता है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप वहीं पर बैठे रहेंगे, कोई समस्या नहीं है।
हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा हृदय किस प्रकार एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हमारा हृदय कनेक्टेड नहीं है और अगर हमें झगड़े ज्यादा होते हैं, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, इससे अच्छा है भाई, झगड़ा होने से अच्छा है कि आप अलग करो और हम अलग करेंगे। झगड़ा करने वाले को आप निकाल दो ताकि आप में झगड़े नहीं रहे। अगर कोई घर का लड़का बहुत सताता है, बहुत परेशान करता है, जिसका शादी हो चुका है, तू अलग रहे बाबा, तू अलग रह कर देख, वही सबसे बेस्ट है। हमें शांति से रहने दे। आप अपने इमोशनल अत्याचार में आकर ये मत कहो हम माँ बाप हैं और इस बहुत प्यार करते हैं इससे। आप परमेश्वर से प्यार करना सीखो, बच्चों से नहीं आपके। और जो माँ बाप है वो परमेश्वर से प्यार करें और जो बच्चे हैं वो भी परमेश्वर से प्यार करें। अपने मतलब के लिए किसी को खींचकर मत रखो। परिवार में लोगों को जब हम एक होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। मैं किसी भी चर्च के व्यक्ति से कभी भी जाकर बात नहीं करता हूं मेरे चर्च में आने के लिए, कभी भी किसी से बात नहीं करता हूं। लेकिन जब मैं देखता हूं कि कोई नहीं जा रहा है और अगर वो मुझसे जुड़ा हुआ है, फिर जाकर मैं उसे उत्साहित करता हूं। लेकिन लोग ऐसे नहीं है। लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? लोग जाकर तोड़ने और जोड़ने का काम करते हैं, उधर से टूट और मेरे साथ जुड़। लेकिन ये व्यक्ति ज्यादा दिन तक जुड़े नहीं रहेगा, क्योंकि इसका हृदय आपने गलत तौर पर तैयार करने का प्रयास किया है। तो इसीलिए हमें इस प्रकार के सारे चीजों से बाहर आना है। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें। आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर विल्सन फर्नांडिस है और मैं अनाउंस करना चाहता हूँ वर्ल्ड चेंजर्स और हिस्ट्री मेकर्स कॉन्फ्रेंस होने पर है इस महीने के 12, 13, 14, 15 तारीख को, और इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज़ादी टीम। और इस चारों दिन परमेश्वर के अभिषेक दास आकर प्रचार करने पर है और मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें, इस मीटिंग को आए और सपोर्ट करें। प्रभु आप लोगों को आशीष करें। गॉड ब्लेस।